1600 एक लीप ईयर था। कॉन्सेप्ट कि हर 4th ईयर लीप ईयर होगा यूनिवर्सल नहीं है। लीप ईयर के बारे में तो आपने सुना होगा। ये ईयर 2024 एक लीप ईयर है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे लीप ईयर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे सोलार ईयर्स और कैलेंडर ईयर्स क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर कब और क्यों आते हैं, लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या हमेशा लीप ईयर आते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लीप ईयर्स को समझने के लिए हम पहले अर्थ की मूवमेंट को समझेंगे। अर्थ का मूवमेंट दो तरीकों से होता है। फर्स्ट, रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ हमेशा अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहती है या घूमती रहती है और अप्रॉक्स 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसे हम 1 डे कहते हैं। मींस अर्थ का रोटेशन डेज डिसाइड करता है और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। सेकंड, रिवॉल्यूशन अराउंड सन। हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है या घूमती रहती है और अप्रॉक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन या एक चक्कर पूरा करती है और इसी समय को हम ईयर्स कहते हैं। मींस अर्थ का रिवॉल्यूशन ईयर डिसाइड करता है और इसी वजह से सीजन्स बदलते हैं। अब हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर क्या होते हैं। सोलर ईयर वो टाइम होता है जिसके दौरान अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और ये टाइम अप्रॉक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स का होता है। कैलेंडर ईयर वो टाइम होता है जो कैलेंडर में डेट के साथ मेंशन होता है। मॉडर्न एरा में वर्ल्ड ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया है, जो कि 16th सेंचुरी के दौरान 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आज के समय में वर्ल्ड की हर कंट्री इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करती है। कैलेंडर ईयर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल ईयर्स, जिसमें 365 डेज होते हैं और फरवरी 28 डेज की होती है। सेकंड इज लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं और फरवरी 29 डेज की होती है। सेकंड पॉइंट है लीप ईयर कब और क्यों आते हैं। सोलर ईयर के अकॉर्डिंग 1 ईयर 365 डेज एंड 6 आवर्स का होता है, जबकि कैलेंडर ईयर 365 डेज का ही होता है। तो इन एक्स्ट्रा 6 आवर्स को एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में 24 आवर्स या 1 डे को ऐड कर दिया जाता है और हर 4th ईयर पे एक ऐसा ईयर आता है जिसमें 365 डेज की बजाय 366 डेज होते हैं और इसी को हम लीप ईयर कहते हैं। मीन्स कैलेंडर ईयर में हर 4th ईयर एक लीप ईयर होता है। थर्ड पॉइंट, लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2000 साल पहले लीप ईयर जूलियस सीजर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और 12 एडी या 12वीं ईस्वी में जूलियन कैलेंडर, जो कि जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था, में पहली बार लीप ईयर ऐड किया गया था। तो इस जूलियन कैलेंडर के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक लीप ईयर हर 4 ईयर में आता है, तो जो भी ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो ईयर लीप ईयर होगा। जैसे 1996, 2004, 2016, 2020, 2024 एक्सेट्रा। और जो ईयर्स 4 से डिवाइड नहीं होंगे वो लीप ईयर नहीं होंगे, जैसे कि 1997, 1998, 2002, 2003, 2022 एक्सेट्रा। बट क्या हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड होता है लीप ईयर होता है? तो फोर्थ पॉइंट है, क्या लीप ईयर हमेशा 4 ईयर में ही आता है? 16th सेंचुरी के दौरान 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने 12 एडी से चले आ रहे जूलियन कैलेंडर में कुछ करेक्शन किया और एक नया ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। इसका रीजन क्या था? अगर हम अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम को देखें तो ये 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट एंड 46 सेकेंड्स में सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है, पर हम इसे अप्रॉक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स कंसीडर करते हैं। मतलब हम 11 मिनट 14 सेकेंड ज़्यादा टाइम कंसीडर करते हैं और अगर हम इसे 4 ईयर्स में देखें तो ये 44 मिनट्स 46 सेकेंड ज़्यादा है एक्चुअल टाइम से। इसी तरीके से अगर हम अर्थ का रोटेशन देखें तो ये 23 आवर्स
56 मिनट्स एंड 4 सेकंड में अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर पूरा करती है, पर हम इसे अप्रॉक्स 24 आवर्स कंसीडर करते हैं। मतलब हम 3 मिनट 56 सेकंड का टाइम ज़्यादा कंसीडर करते हैं। मीन्स जो टाइम हम कंसीडर करते हैं और जो एक्चुअल टाइम अर्थ अपने मूवमेंट में लेती है उसमें कुछ मिनट्स का टाइम डिफरेंस होता है। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में इस टाइम डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर को एडजस्ट किया गया और लीप ईयर्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 रूल्स दिए गए। रूल नंबर 1, हर सेंचुरी में या 100 ईयर्स में एक लीप ईयर को हटा दिया गया। मीन्स हर सेंचुरी या 100 ईयर्स के बाद लीप ईयर 4 ईयर्स के बजाय 8 ईयर्स में आता है। सेंचुरी ईयर्स 1700, 1800, 1900, 2100 ये सब लीप ईयर नहीं है, ऑल्दो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स 1700 सेंचुरी के दौरान 1696 के बाद 1704 लीप ईयर था। 1800 सेंचुरी के दौरान 1796 के बाद 1804 लीप ईयर था और 1900 सेंचुरी के दौरान 1896 के बाद 1904 लीप ईयर था। इसका मतलब इन सेंचुरीज के दौरान लीप ईयर 4 सालों की बजाय 8 सालों में आया था। रूल नंबर 2, कैलेंडर को और प्रिसाइज और लीप ईयर कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए जो सेंचुरीज ईयर पूरी तरह से 400 से डिवाइड हो जाते हैं उनको लीप ईयर रहने दिया गया। मीन्स सेंचुरी ईयर्स 1600, 2000, 2400 ये सब लीप ईयर हैं। मीन्स अर्थ के रिवॉल्यूशन एंड रोटेशनल टाइम को एडजस्ट करने के लिए हर 400 ईयर्स में 3 लीप ईयर्स को कम कर दिया गया, या अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हर 400 ईयर्स में से 3 डेज को कम कर दिया गया। इसीलिए 1600 एक लीप ईयर था, लेकिन 1700, 1800 और 1900 लीप ईयर नहीं था। 2000 एक लीप ईयर था, लेकिन 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होगा और 2000 के बाद 2400 सेंचुरी ईयर होगा जो कि एक लीप ईयर होगा। रूल नंबर 3, एक सेंचुरी या 100 ईयर्स के अंदर जो भी लीप ईयर्स होते हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया गया। मीन्स जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल 1984, 1992, 2004, 2020, 2024 ये सारे लीप ईयर होंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट कि हर 4th ईयर लीप ईयर होगा यूनिवर्सल नहीं है। जो सेंचुरी ईयर्स 400 से डिवाइड नहीं होंगे वो लीप ईयर नहीं होंगे और उन सेंचुरीज के दौरान लीप ईयर 4 सालों की बजाय 8 सालों में आएगा। तो आप लीप ईयर के बारे में क्या जानते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।